नमस्कार मित्रों, भगवती माता श्री काली जी की कथा। परमात्मा की पराशक्ति भगवती निराकार होकर भी देवताओं को दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके अवतार लेती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा के वैभव कहा गया है। सनातन शक्ति जगदम्बा ही महामाया कही गई है। वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समय अनुसार संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन और संहार किया करती है। शिव पुराण के अनुसार उनके काली रूप में अवतार की कथा इस प्रकार है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए। वे भूतल पर मधु और केटव के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशालकाय असुर प्रलय काल के सूर्यों की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण विश्व को खा डालने के लिए उद्गत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, अरे तू कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया है? ऐसा कहते हुए वे दोनों ब्रह्मा जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान विष्णु समुद्र के जल में शेषशय्या पर सो रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महामाया परमेश्वरी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना किया, हे माँ अंबिके, आप इन दोनों असुरों को मोहित करके मेरी रक्षा करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। मधु और केटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदिदेवी जगत जननी महाविद्या काली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में पहले आकाश में प्रकट हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन ब्रह्मा डरो मत, युद्ध में मधु केटव का विनाश करके मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी। फिर वे महामाया भगवान श्रीहरि के नेत्र, मुख, नासिका और बाहों आदि से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ी हुई। उसी समय भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जग गए। फिर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपने सामने मधु और केटव दोनों दैत्यों को देखा। उन दोनों महादैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में महामाया के प्रभाव से मोहित होकर उन असुरों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से अत्यंत प्रभावित हुए, तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकाकर्णव जल में डूबी हुई है। यदि हम सूखी धरती पर अपने मृत्यु का वरदान इन्हें देते हैं तब यो चाहकर भी हमको नहीं मार पाएंगे और हमें वरदान देने का श्रेय भी प्राप्त हो जाएगा। अतः उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम हमको ऐसी जगह मार सकते हो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तकों को रखकर काट डाला। इसी प्रकार भगवती महाकाली की कृपा से उन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उनका अंत हुआ।